हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामसन ट्यूटोरिंग। आज मैं आपको अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में और बताने वाला हूँ। प्रीवियसली मैंने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में ही आपको बताया था। आज भी मैं उसी अकाउंटिंग टर्म्स को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज मेरे अकाउंटिंग टर्म्स आपको मैं बताने वाला हूँ। या कौन सा? सबसे पहले मैं आज आपको अकाउंटिंग टर्म्स बताने वाला हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटर वे में समझ जाइएगा ना, तो आपको और रेवेन्यू एंड आपको डेफर्ड समझने में और आसानी होगी। प्रीवियसली मैंने आपको एक्सपेंस के बारे में पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने एक्सपेंस वाला वीडियो मेरा नहीं देखा होगा तो आप क्या कीजिए पता है, पहले एक्सपेंस वाला मेरा वीडियो देख के आइए, जिससे कि आपको एक्सपेंडिचर के बारे में और ज्यादा समझ में आएगा। मैंने 11th ऑफ अकाउंट्स में ये पढ़ाया था कि एक्सपेंस क्या होता है एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो पहले आप वो देख लीजिए, जिससे कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमको 12 मंथ से ज्यादा तक मिलता है। मान लीजिए कि जैसे कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए ये पीके तैयार है ना आपको, ये मिस्टर पीके थे। पीके को मान लीजिए पीके लिमिटेड स्टार्ट करना, ठीक है ना। मिस्टर पीके को पीके लिमिटेड स्टार्ट करना। तो पीके लिमिटेड स्टार्ट करने के लिए पीके को पहले बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा, आपको ही पता है। तो इन्वेस्ट करना होगा, स्टार्टिंग में मशीन वगैरह क्या खरीदना होगा, परचेस मतलब खरीदना होगा। तो खरीदे या तो मशीन खरीदना होगा, फिर क्या क्या चाहिए होगा, देखिए पहले लैंड चाहिए होगा, फिर लैंड में एक बिल्डिंग बनाना होगा, फिर बिल्डिंग में मशीन लाना होगा। ठीक है, तो ये सब पीके को पहले क्या करना होगा, खरीदना होगा, मतलब परचेस या खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे को हमें क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए पीके मशीन खरीदेंगे या बिल्डिंग खरीदेंगे, इसका बेनिफिट पीके को 12 मंथ से ज्यादा तक मिलते रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए पीके ने मान लीजिए मशीन खरीदा, तो मशीन तो आज खराब नहीं होगा ना। मशीन क्या होगा, मशीन का बेनिफिट पीके को कब 12 मंथ से क्या होगा, ज्यादा तक मिलेगा। मोर देन 12 मंथ होने वाला है। क्या होने वाला है, मोर देन 12 मंथ से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमको 12 मंथ से ज्यादा तक मिले, वो मेरा क्या खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लीजिए मैंने बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग का आज मैंने खरीदा तो उसका बेनिफिट मुझे कितने सालों तक मिलेगा। ठीक है, लैंड का बेनिफिट मुझे कितने सालों तक मिलने वाला है, और मशीन का बेनिफिट मुझे कितने सालों तक मिलेगा। तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बच्चों समझ में आना कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। आई होप अब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटर वे में समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट होने वाला है हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम लोग को 12 मंथ तक ही मिले, उसका बियॉन्ड ना जाए, ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए पीके ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो पीके अपने दुकान में क्या रखेंगे, स्टाफ रखेंगे, जिसको क्या देंगे, वो सैलरी देंगे। तो स्टाफ 1 महीना काम करेगा तो पीके उसको सैलरी दे देंगे, फिर एक स्टाफ 1 महीना काम होगा, फिर पीके उसको क्या देंगे, सैलरी दे देंगे। मतलब जिसका बेनिफिट हम लोग को 12 मंथ्स का बियॉन्ड ना जाए, मतलब 12 मंथ से कम रहे, ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लीजिए if the benefit of an expenditure is exhausted within a year, its term is a revenue expenditure। ठीक है ना, जिसका बेनिफिट हम लोग को 12 मंथ से कम में मिले, ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए हम लोग दुकान में स्टाफ रखते हैं, उसको जो सैलरी देते हैं, तो उसका एग्जाम्पल होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है, एग्जांपल होता है जैसे कि रेंट वगैरह। मान लीजिए हम लोग किसी घर पे रहते हैं, मतलब रेंट वगैरह में रहते हैं, तो रेंट देते हैं मकान मालिक को हर महीना, तो वो भी मेरा किस में होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, काउंट होता है। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। और मैं एक बार बता देता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलता हो, तो ऐसे खर्चे को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि देखिए इट इज नॉट रिकरिंग इन नेचर। देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बार बार नहीं होता है। मान लीजिए बिल्डिंग आप एक ही बार खरीदिएगा, ठीक है, लैंड आप एक ही बार खरीदिएगा, मशीन आप एक ही बार खरीदिएगा, तो ऐसे खर्चा क्या होता है, बार बार नहीं होते, कभी कभार होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है, बार बार। नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभार। क्या होता है, कभी कभार के खर्चे। ठीक है,
आई होप अब ये क्लियर हो चुका होगा। और याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी सोल्ड इन फ्यूचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग फ्यूचर में बेच सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने एक बिल्डिंग खरीदा, आपने खर्चा किया, तो बिल्डिंग को फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गया होगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर तक ही हो, तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या लिखा हुआ, इट इज अ रिकरिंग इन नेचर। क्या लिखा हुआ है, मैं ऊपर करता हूं बोर्ड आपको, क्या लिखा हुआ देखिए, इट इज अ रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब ये हमेशा होता है। ये रेवेन्यू मतलब हर महीना हम लोग के दुकान में स्टाफ काम करते हैं, हर महीना हम लोग उन लोगों को सैलरी देते हैं। मान लीजिए हम लोग कहीं पे रेंट में रहते हैं, तो हर महीना हमको रेंट देना पड़ता है ना, तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद कीजिएगा, एक और बात मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी cannot be sold। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी कैनॉट बी सोल्ड। हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कभी भी बेच नहीं सकते, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं उसको फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और इसको तो फ्यूचर में बेच नहीं सकते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि रेवेन्यू क्या एंड कैपिटल क्या। अब नेक्स्ट में बताने क्या वाला पता आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग ही है, ठीक है। जल्दी ये किसी को समझ में नहीं आती है, मैं आपको एकदम बेटर वे में इसको बता दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसका नाम क्या देखिए, इसका नाम ही क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा खर्चा, क्या लिखा देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is an expenditure which is incurred in the present accounting period, but its benefits are incurred in the following or future accounting periods. This expenditure might be written off in the same financial year or the over a period of a few years is called deferred revenue expenditure। मैं इसको एक परफेक्ट एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। मान लीजिए हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट रामसन ट्यूटोरिंग स्टार्ट किया। हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आसाम दुमदुमा तिनसुकिया के अंदर में आता है, ठीक है, रामसन ट्यूटोरिंग, ठीक है। हम लोग ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मान लीजिए, ठीक है, हम लोग ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट किया रामसन ट्यूटोरिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हम लोगों ने स्टार्ट उसको कर दिया, ठीक है ना। तो रामसन ट्यूटोरिंग जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उसका ओपनिंग डेट में रामसन ट्यूटोरिंग का जब हम लोगों ने ओपनिंग डेट था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया पता है, विराट कोहली को बोले, मान के चलते विराट कोहली, हालांकि हम लोग नहीं बोले, हम लोग बस एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब लोग तो विराट कोहली को जानते होंगे ना, हाँ, लड़कियों की तो फेवरेट होती है विराट कोहली, पता है ना, लड़कियों के तो एकदम फेवरेट है विराट कोहली, तो लड़कियों के तो एकदम फेवरेट है ना, आपको ही पता ना। हाँ, तो लड़कों के तो ये तो हार्टबीट है, ठीक है, इनका परफॉर्मेंस, इनके बैटिंग देख के तो लड़के इन पे क्या रहते हैं, एकदम कायल ही रहते हैं, ठीक है ना। तो विराट कोहली मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इन्होंने बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो रामसन ट्यूटोरिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया और हम लोगों ने मान लीजिए विराट कोहली को क्या रिबन काटने के लिए बोला, मतलब एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए हम लोगों ने विराट कोहली को बोला, सर प्लीज आइए और हम लोगों के रामसन ट्यूटोरिंग में थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो विराट कोहली को हम लोगों ने, मान लीजिए उतना तो हम लोग देने नहीं सकेंगे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए विराट कोहली को हम लोगों ने, मान के चलिए 1 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया, 1 crore रुपीज दिया हम लोग को रामसन ट्यूटोरिंग का एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए, तो ये मैंने इसी साल खर्चा किया, मान लीजिए मैंने 2019 में 1 crore विराट कोहली को दिया, और 2000 एक्चुअली हम लोग का ट्यूटरिंग आपका 2022 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 2022 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। मैं फिर से इसको मिटा देता हूँ। 2022 में हम लोगों ने मान लीजिए रामसन ट्यूटरिंग को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो विराट कोहली को इसके रामसन ट्यूटरिंग के एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोगों ने कितना दिया था, 1 crore रुपीज हम लोगों ने दिया था। आई होप ये अंडरस्टैंड आपको हो चुका होगा कि हम लोगों ने विराट कोहली को कितना दिया था एडवर्टाइजमेंट के लिए, 1 crore रुपीज दिया था, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो मैंने खर्चा इसी साल किया था, इसी साल मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने किया था, अकाउंटिंग डेट में हम लोगों ने किया था,
ठीक है। तो जब हम लोगों ने विराट कोहली को बोला कि सर मेरा एडवर्टाइजमेंट कर दिए, तो विराट कोहली को बहुत लोग फॉलो करते हैं और विराट कोहली पे बहुत कोई लोग ट्रस्ट करते हैं। तो विराट कोहली ने जब हम लोगों के इंस्टीट्यूट का जब एडवर्टाइजमेंट इन्होंने किया, तो हम लोग इंस्टीट्यूट के फेमस हो गया। क्या हो गया? लाइक पूरा फेमस हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इनको 1 CR दिया था, तो इसका बेनिफिट जरूरी है कि इसी साल तक मिले। इसका बेनिफिट हमको मान लीजिए अगले साल तक भी मिले, ठीक है, 2023 में भी मिले इनका ये खर्चा का मतलब ये एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट, या 2024 तक भी इनका मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर तक मिले, ऐसे खर्चे को क्या बोलते पता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो विराट कोहली को हम लोगों ने 1 CR रुपीज दिया था एडवर्टाइजमेंट के लिए, इसका बेनिफिट हम लोग को इस ईयर भी मिलेगा, आने वाला साल में भी मिलने वाला, क्या मतलब आने वाला साल में भी मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा, क्या लिखा देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन द प्रेजेंट अकाउंटिंग। प्रेजेंट मतलब आज मैंने जो खर्चा किया है, ठीक है, पीरियड, बट इट्स बेनिफिट्स आर इनकर्ड इन द फॉलोइंग और फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। इसका बेनिफिट हमको अभी मिले और फ्यूचर में मिल सके, ठीक है। ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? डेफर्ड